चलिए सुनिएगा और लिखिएगा भी। आपको हम ऑब्जेक्टिव देंगे बनाने के लिए, यहाँ बना के दिखाइएगा। चलिए आवाज। उसको लगाओ रे, पूरा लगाओ, उसको पूरा लगाओ। चलिए लिखिए। पहला क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक। ठीक है। दूसरा है चुंबकीय पदार्थ का दो उदाहरण दे। ठीक है। तीसरा है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। फिर लिखिए विद्युत धारा का अनुमात्रक लिखें। विद्युत धारा के अनुमात्रक लिखें। फिर है जूल, फिर कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड। साथ साथ चलिए, अब लिखते चलिए, आंसर देते चलिए। कूलाम प्रति सेकेंड किसका मात्रक है? किसका मात्रक है? ठीक है। बोलेंगे Mg+O2 क्या बनेगा? संतुलित करें। उसके बाद है कोयला का जलना। ठीक है। कोयला का जलना कैसी अभिक्रिया है? कैसी अभिक्रिया है? अगला प्रश्न है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का अनुसूत्र लिखें। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का अनुसूत्र लिखें। अगला है पदार्थ का चौथा अवस्था कौन है? ठीक है। उसके बाद आइए किस अवस्था का किस अवस्था में सबसे अधिक घनत्व है? ठीक है। अगला है घनत्व का एसआई मात्रक लिखें। अगला क्वेश्चन है घनत्व का सूत्र लिखें। अगला क्वेश्चन है घनत्व का CGS मात्रक लिखें। देखिए कै क्वेश्चन है? 10 गो होगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 3 मिनट बहुत ज़्यादा है। 3 मिनट में कुछ होगा। तो क्वेश्चन हम बोले थे साथ ही लिखिए और गलबात करे लगे तो मेरा गलती है। विद्युत का अन्यमात्रक लिखिए। लिखा गया जी। चलिए अब सुनिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। बोलिए। टेस्ला। ठीक है। चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण दीजिए। देखिए चुंबकीय पदार्थ कौन है। लोहा, निकेल और एगो कोबाल्ट है न। उसके बाद कहता है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। वेबर। विद्युत धारा के एसआई मात्रक मतलब अन्यमात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड, या इसको कहते हैं कूलाम सेकेंड इनवर्स। ठीक है। उसके बाद कहता है कूलाम प्रति सेकेंड किसका है मात्रक, तो विद्युत धारा का। किसका है, विद्युत धारा का। अब कहता है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ दहन कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हम बोले संतुलित करिए तो 2 यहाँ दे दीजिए और 2 यहाँ दे दीजिए। फिर कहता है कोयला का जलना कौन सा अभिक्रिया होता है, ये होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। उसके बाद आते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के सूत्र होता है Mg/OH का होल 2। ठीक है। पदार्थ की चौथा अवस्था कौन है, प्लाज्मा। प्लाज्मा। अब कहता है किस अवस्था में सबसे अधिक घनत्व होता है, तो प्लाज्मा में। ये चौथा अवस्था कह सकते हैं। तो चौथा अवस्था पदार्थ के कौन हो जाएगा, प्लाज्मा न। तो लिख सकते हो प्लाज्मा। ठीक है। उसके बाद कहते हैं घनत्व का एसआई मात्रक लिखिए। घनत्व को लिखिए kg/m², या आप ऐसे पढ़िएगा इसको kg/m³। अगला क्वेश्चन है कि घनत्व का सूत्र लिखिए। तो D बराबर हो जाएगा V/m²।
द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब m बटा v, ठीक है। m मतलब समझते हो ना, द्रव्यमान बटा आयतन। फिर कहता है घनत्व का सीजीएस मात्रक होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, या कह सकते हैं ग्राम सेंटीमीटर 3। कैगो सही गया? सबे सही गया। अभी तक हाथे चल रहा है, सही कैसे गया? अब मिटावे इसको, लिख लिया सब? हाँ चलिए, तल जो लिख रहे हो लिखिएगा, यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, इन्हें क्वेश्चन जनाएगा आपको। मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिएगा। पहला देखिए, साथ लिखते चलिएगा, बनाते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन है? अगला है सबसे मुलायम तत्व कौन है, ठीक है। तीसरा है दो अर्धचालक का उदाहरण लिखें। दो अर्धचालक का उदाहरण लिखें, ठीक है। उसका बाद चौथा है सबसे हल्का निष्क्रिय गैस कौन है, ठीक है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी को तैयार किसने किया, ठीक है। और छठा है आधुनिक सबसे मुलायम लिखो ना, सबसे मुलायम तब। अब लिखो आवर्त सारणी में वर्तमान आवर्त सारणी में, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, वर्तमान आवर्त सारणी में, ठीक है, कुल तत्वों की संख्या कितना है, ठीक है। सातवां है कुल उत्कृष्ट गैस किस समूह में रखा गया है। अगला है सबसे अधिक धनात्मक तत्व कौन है। अगला है सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व कौन है, ठीक है। अगला लिखिए, उसके बाद वर्ग 17 को किस नाम से जानते हैं। अगला लिखिए, ठीक है। प्रथम वर्ग और प्रथम समूह में कितना तत्व है। अगला लिखिए, ठीक है।
अगला बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसने तैयार किया और कब? ठीक है, अगला लिखिएगा। दो ठीक है, उपधातु का नाम लिखें। 2 उपधातु का नाम लिखें। 14 नंबर क्वेश्चन है, पदार्थ का पचमा अवस्था, पदार्थ की पचमा अवस्था कौन है? ठीक है, इसका खोज किसने किया? अगला है नमक और पानी का मिश्रण कैसी मिश्रण है? बनाइए। इसे छूटना नहीं चाहे तुम लोग से, ये सब छूटेगा। करना लगता सर नमक और पानी गैस मतलब सामान्य विषम